ये समय है 2012 का, जब हमारे पास ना कोई मोबाइल था, ना कोई फ्यूचर की टेंशन और ना ही किसी तरह का हमारे ऊपर प्रेशर, क्योंकि यह समय है 2012 का। ये वो समय है जब हम अपना बचपन जी रहे थे और फिर यह वापस कभी लौट के नहीं आया। उन दिनों की गर्मी की छुट्टियों की दोपहर में जब पंखा चालू कर टीवी देखते हैं तो उसका एक अलग ही मजा आता। अपना मन पसंदीदा कार्टून शो, डोरेमोन, शिनचैन, छोटा भीम, मोटू पतलू, ओगी एंड द कॉकरोच, मानो इनको देखने का एक अलग ही सुकून मिलता। और जब दोपहर की 3 बजती और चाय का टाइम होता, ये सिर्फ वही लोग महसूस कर पा रहे होंगे जिनके साथ ये सच में हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं वो टाइम हमारे लिए कितना खूबसूरत था, क्योंकि यह समय है 2012 का। उन दिनों की शाम जब क्रिकेट खेलने जाते, उसका भी एक अलग ही मजा था। कोई बैट लेकर आता, कोई बॉल लेकर आता, तो कोई विकेट के डंडे, और सब झगड़ा करते, फर्स्ट में खेलूंगा, मैं खेलूंगा। लेकिन फिर भी जो बैट लेकर आता, उसके आगे किसकी चलती। और जब कभी कबड्डी खेलते तो उसको कुश्ती में बदल देते। उन दिनों में न जाने हमने कितने खेल खेले थे, छुपन छुपाई, पकडम पकड़ाई, खो खो, गिल्ली डंडा, कैरम बोर्ड, और तो और लूडो की तरह ही एक और गेम होता जिसका नाम था चंगा बितू। जो लोग गांवों में रहते हैं उनको ये गेम पता होगा। मुझे याद, जब मैं चौथी क्लास में पढ़ता था, तब मेरे पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगा तो मुझे साइकिल दिलाओगे। और आखिर में उन्होंने मेरी वो ख्वाहिश पूरी भी करी। उन्होंने मुझे साइकिल दिलाई और उस वक्त मैं इतना खुश हुआ कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। जैसे ही शाम होती, मैं साइकिल लेकर गांव के पूरे गली मोहल्ले में साइकिल को चलाया करता, लगभग 1-2 घंटे तक, और मेरे पीछे मेरा एक दोस्त। लेकिन अब तो दोस्त भी किसी झगड़े के कारण मुझसे नहीं बोलता, और वो साइकिल आज घर के किसी मालिये में पड़ी है। रात को जब 8 बजे के बाद चोर पुलिस खेलते तो उसका भी मजा था। किसी को किसी के घर में पकड़ते तो किसी दूसरे मोहल्ले में। और गर्मी की वो रात जब छोटा पंखा लगाकर ऊपर छत पर सोते, और वो चांद सितारों वाली रात। आपको क्या बताऊं भाई, इस समय की क्या खूबसूरती थी, क्योंकि यह समय है 2012 का। उन समय के त्योहारों की बात भी कुछ अलग ही थी। मकर संक्रांति के दिन पतंग लाते, पतंग उड़ाते। हालांकि मुझसे आज तक कभी पतंग नहीं उड़ी, फिर भी मैं हर बार पतंग लेकर आता था। होली के दिन गुब्बारों से एक दूसरे पर मारते, किसी के कान में, किसी के बाल में रंग भर देते। जब दिवाली आती तो नए कपड़े लाते और पटाखे लाते। खाना खाने और लक्ष्मी पूजन के बाद मुझे पटाखे फोड़ने की बहुत जल्दी रहती। और उन दिनों जब स्कूल जाते और प्रिंसिपल या मैथ का टीचर नहीं आते तो पूरी क्लास में हम मजे करते, और तो और गप्पे लड़ाते। मैं अपने दोस्त को कह देता था कि जिस दिन तू ना आए, मुझे पहले ही के देना में भी नहीं आऊंगा। मम्मी खाना लेकर आती। जब कभी अच्छी चीजें बनाती तो मेरे दोस्त कहते, आज तो दावत है भाई। और बरसात के दिनों में जब छुट्टी का टाइम होता और बरसात नहीं रुकती, तो पापा छतरी लेकर मुझे लेने आते। लेकिन फिर भी कभी अगर पापा नहीं आते तो अलग मजा आता, क्योंकि बारिश में गिले होकर घर आना किसको पसंद नहीं था। कभी बोतल से एक दूसरे पर पानी छांटते, तो कभी किसी के बैग के बटन खोल देते। और मुझे याद है, जब रिसेस होता तो एक भोजन मंत्र बोलना होता था। लेकिन हमारी गैंग ऐसी थी कि भोजन मंत्र खत्म होने से पहले ही टिफिन खुल जाता। एक सर ऐसे भी थे जो कहते थे कि आज गुलाब जामुन किसके आया है। मुझे याद है, जब मैं पहली बार स्कूल की पिकनिक में चित्तौड़ गया था, और क्या मजा आया, क्या बताऊं तुम्हें। मैं बताते बताते थकूंगा नहीं, और आप शायद सुनते सुनते नहीं, क्योंकि ये समय है 2012 का। क्योंकि मुझे पता है ये सब आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। मैं कितना क्या बताऊं आपको इस समय के बारे में। और क्या आपको वो दिन याद है जब छुट्टियों में हम मामा के घर जाते और कई दिनों तक वहीं पर रहते थे। पता ही नहीं चल रहा है कि समय कैसे बीत गया है। उस वक्त हमें सिर्फ घर से 1 या 2 रुपए मिलते थे, और उसमें भी काफी खुश रहते थे। अब तो महंगाई भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब वो समय नहीं रहा, अब तो काफी चीजें बदल चुकी। आज के बच्चे उन गेमों को बस मोबाइल पर एंजॉय करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को अभी से ही आदत लगा देते हैं उनके माँ बाप, फोन पर शॉर्ट्स रील देखने की, जिससे उनकी फिजिकल फिटनेस तो हुई नहीं। उस समय की बात ही कुछ अलग थी। वह समय अपने आप में कुछ कहता था। कोरोना की बात से तो ये 4 साल कैसे बीत गए, पता ही नहीं चला। टाइम इतना फास्ट जा रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं। अभी तो हमारे ऊपर प्रेशर,
फ्यूचर की टेंशन, पढ़ाई, बहुत कुछ काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ये करो, वो करो। हमारे लिए तो सबसे बेस्ट मोमेंट था जो हमारी लाइफ का, वो तो हमारा चाइल्डहुड, हमारा बचपन, जो कि अब कभी वापस लौट के नहीं आएगा। इसलिए मैं आज के बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अपना बचपन खुलकर जिए, इस मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये आपकी जिंदगी का बेस्ट मोमेंट है और ये चला जाएगा तो फिर वापस कभी नहीं आएगा। बड़े होकर आप ये ना कहो और ये रिग्रेट ना हो कि ये एक्टिविटीज मैंने कर ही नहीं, ये चीज मैंने कर ही नहीं। ये आपका बचपन है, इसे खुलकर जियो। और हमारे 2012 के साथी, अगर आपने इस वीडियो को फील किया है तो आपको पता चला होगा कि हमारा बचपन कितना खूबसूरत और अमूल्य था। इस वीडियो को देखने से ज्यादा महसूस करने की जरूरत है। अगर आपने वीडियो को महसूस किया होगा तो आपको अपना बचपन जरूर दिखा होगा। और जाते जाते मैं आज के पेरेंट्स से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को बाहर की एक्टिविटी दिखाएं। बाहर की भी एक अच्छी खासी दुनिया है, उन्हें जितना हो सके उतना फोन से दूर रखने की कोशिश करें। सो आई होप अगर मैं आपको इस वीडियो के जरिए आपका बचपन महसूस कर पाया हूं तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो जाते जाते एक आपके बचपन की कोई भी अच्छी याद हो या अपने चाइल्डहुड का कोई भी बेस्ट मोमेंट तो कमेंट में बताना। और बस हो गया, वीडियो यही समाप्त होता है।